प्रसाद हॉस्पिटल में इलाज कराने गए थे, लेकिन अस्पताल ने ही जान ले ली। बिहार के मुजफ्फरपुर से आई ये खबर सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर बड़ा सवाल है। सोचिए, जिस अस्पताल में लोग जिंदगी बचाने की उम्मीद लेकर जाते हैं, वही अस्पताल मौत का जाल बन जाए तो आखिर लोग किस पर भरोसा करें। मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल की 5वीं मंजिल पर बने आईसीयू में बुधवार सुबह करीबन 3 बजे अचानक आग लग जाती है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट होने के कारण आईसीयू का एसी ब्लास्ट हो गया, जिस कारण पूरे वार्ड में आग लग गई। अब जरा सोच के देखिए, आईसीयू में किस तरह के मरीज भर्ती होते हैं। यहाँ भर्ती मरीज पहले से ही गंभीर हालत में होते हैं। कोई ऑक्सीजन सपोर्ट पर होता है तो कोई वेंटिलेटर पे होता है। ऐसे में उनके लिए भागकर अपनी जान बचाना नामुमकिन है और इसी कारण यहाँ मौजूद मरीज खुद को बचा नहीं पाए और आग की चपेट में आ गए। सबसे चौंकाने वाला आरोप यह है कि आग लगने के बाद अस्पताल का स्टाफ मरीजों को छोड़कर बाहर भाग गया। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि धुआं इतना ज्यादा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन सवाल फिर भी वही है, अगर अस्पताल में इमरजेंसी की स्थिति बन जाए तो मरीजों को बचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है। इस हादसे में आधिकारिक तौर पर 5 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है, लेकिन स्थानीय लोगों और परिजनों का दावा है कि मृतकों की संख्या इससे ज्यादा हो सकती है। वहीं कई लोग गंभीर रूप से झुलसे हुए हैं और जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। घटना के बाद अस्पताल के बाहर परिजन लगातार अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनों को खोने के गम में परिजन का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब प्राइवेट अस्पताल बेहतर सुविधा और बेहतर इलाज के नाम पर मरीजों से हजारों लाखों रुपए वसूलते हैं, तो फिर फायर सेफ्टी के इंतजाम कहां थे? क्या अस्पताल के मेंटेनेंस सिर्फ कागजों पर होता है? क्या इस अस्पताल का फायर ऑडिट समय पर हुआ था? क्या आईसीयू जैसे संवेदनशील वार्ड में सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा था या नहीं? और अगर सब कुछ सही था तो फिर इतनी बड़ी त्रासदी कैसे हो गई? इस बीच बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार से जब इस हादसे को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने मीडिया के सामने सिर्फ हाथ जोड़ लिए और बिना कुछ जवाब दिए दिल्ली के लिए रवाना हो गए। उधर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घटना पर गहरी संवेदना जताते हुए पीड़ित परिवार को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा भी की है। लेकिन सवाल यह है कि क्या किसी की जान की कीमत सिर्फ मुआवजा है? दोस्तों, एक आम नागरिक सरकार से आखिर मांगता ही क्या है? अच्छी शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था और सुरक्षित जीवन। लेकिन आज इस देश का हालत यह है कि कभी पुल गिरने से लोग मर रहे हैं तो कभी रेस्टोरेंट में आग लगने से, और अब अस्पताल में भी मरीज सुरक्षित नहीं है। यह सिर्फ मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल का मामला नहीं है, यह पूरे सिस्टम की पोल खोलने वाला मामला है। क्योंकि जब लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई नहीं होती है तब हादसे रुकते नहीं, दोहराए जाते हैं। आप बताइए, इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? अस्पताल प्रबंधन, सिस्टम, या फिर वो लोग जो हादसे होने के बाद सिर्फ मुआवजे का ऐलान करके अपनी जिम्मेदारी से पीछा छुड़ा लेते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा और ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए नवाचार भारत को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप देख रहे थे नवाचार भारत। मेरा नाम है मनीष कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद।